Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing good. I'm Teach You Science of class 1, lesson number 14, unit 4, environment. Topic: what is an environment and keeping my room clean. Page number 30, 31, 32 and 33. Students' learning outcomes. After reading this lesson, children should take knowledge about environment. Students also learn about different changes in environment. All animals and plants live in an environment. What is an environment? An environment is a space. An environment can be very big. The whole world is an environment. Okay, students, सबसे पहले तो environment कहते कैसे हैं? जो इन्वायरमेंट माहौल को कहा जाता है, यानी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब माहौल कहलाती हैं। ओके। और माहौल जो है वो कोई ख़ास जगह या चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि माहौल छोटा भी हो सकता है और माहौल बहुत बड़ा भी हो सकता है। कैसे? तमाम दुनिया एक इन्वायरमेंट कहलाती है। ठीक है, तमाम दुनिया का एक इन्वायरमेंट है। ओके। तमाम जानवर, इंसान डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। ठीक है। एन इन्वायरमेंट कैन बी स्मॉल। योर क्लासरूम इज़ एन इन्वायरमेंट। जी, इन्वायरमेंट स्मॉल भी हो सकता है, यानी छोटा भी हो सकता है। जैसे कि आप अपनी क्लासरूम को ले लें तो आपका क्लासरूम का एक इन्वायरमेंट है। ओके। और उस इन्वायरमेंट के अंदर आप क्या कर रहे होते हो? उस इन्वायरमेंट के अंदर आप मखसूस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जैसे रीडिंग करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, डिसिप्लिन के अंदर रहकर तमाम काम करते हैं। तो ये आपका क्लासरूम इन्वायरमेंट कहलाता है। ओके। चेंजिंग इन्वायरमेंट डू नॉट स्टे द सेम, they are always changing. In Africa, many of the deserts used to be forests. चेंजिंग इन्वायरमेंट का मतलब है कि माहौल जो है वो तब्दील होता रहता है। ठीक है, यानी माहौल कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जैसे कि हमने बात की थी अपने क्लासरूम इन्वायरमेंट की, तो आप देखें कि आपके क्लासरूम के इन्वायरमेंट के अंदर हमेशा एक जैसा काम नहीं होता, बल्कि डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो इन्वायरमेंट क्या है? चेंज होता रहता है। अफ्रीका के जो सहरा है, सहरा कहते हैं बेटे बहुत खुश्क रेतली जगह को, जहाँ पे रेत हो, पानी की कमी हो, ठीक है, और खुश्की हो, वो सहरा कहलाता है। लेकिन अफ्रीका के अंदर कुछ सहरा ऐसे हैं जो जंगलात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो जो खुश्क जगह होती है वहाँ पर आपको पता है पौधे वगैरह नहीं उग सकते, लेकिन हर जगह का इन्वायरमेंट डिफरेंट है। तो अफ्रीका में सहरा के अंदर भी डेजर्ट फॉरेस्ट मौजूद हैं। क्लीन इन्वायरमेंट, वी नीड टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, वी नीड टू keep the earth clean, we need to keep our oceans clean, we need to keep our forests clean. Healthy environments mean healthy animals and healthy plants. क्लीन इन्वायरमेंट्स यानी बच्चों, आपको अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये बात तो आप सबको मालूम है कि हम सब एक माहौल के अंदर रहते हैं, तो हमें साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा तो हम खुद हेल्दी होंगे। हमारे इर्द गिर्द मौजूद प्लांट्स जो हैं वो अच्छे अंदाज में ग्रोथ करेंगे, वो हेल्दी होंगे। एनिमल्स जो हैं वो साफ़ सुथरी फ़िज़ा में सांस लेंगे तो वो भी हेल्दी होंगे। ओके। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी ज़मीन को साफ़ रखना चाहिए, हमें अपने समंदरों के अंदर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, समंदर को साफ़ रखना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो जंगलात हैं या आप कहीं बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो आपको उन जगहों पे डस्ट नहीं फेंकनी चाहिए, उन जगहों पे गार्बेज नहीं थ्रो करना चाहिए। आपको उन तमाम जगहों को साफ़ रखना है। ठीक है, क्योंकि आपका माहौल साफ़ होगा तो साफ़ सुथरे जानवर भी होंगे, वो हेल्दी रहेंगे, इसी तरह प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी रहेंगे। ओके। और आपको साफ़ सुथरी हवा और साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा। कीपिंग माई रूम क्लीन। Okay, students, how to keep your room clean? We are going to learn this. You can start by making sure you keep your room clean at home. You can clean the floor. You can remove dust. You can pick up clothes and things that are on the floor.
Here are two pictures. You can see how children cleaning their room. तो हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? सबसे पहले अपने आप को साफ़ रखें, उसके बाद अपने इर्द गिर्द के माहौल को, यानी सबसे पहले अपने रूम से स्टार्ट करें, ठीक है? अपने रूम के अंदर फ्लोर पे जो डस्ट वगैरह है उसको रिमूव करें, वो आप रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने क्लॉथ्स यहाँ वहाँ बिखेरे हुए हैं तो उनको उठाकर उनकी जगह पर रखें, ठीक है? और अगर कोई चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं तो आपको उनको भी उठाकर उनकी प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी खाते हैं, कोई भी चीज़, तो रैपर्स फ्लोर पर थ्रो नहीं करें, उनको जाके आप डस्टबिन के अंदर थ्रो करें। तो इस तरीके से आपका रूम बिल्कुल क्लीन रहेगा। ओके, तो आज के लेसन में हमने क्या-क्या पढ़ा? इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट माहौल को कहा जाता है, यानी हमारे इर्द-गिर्द जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी मिलकर हमारा माहौल बनाती हैं, ठीक है? और हमें क्या करना चाहिए? अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जब हमारा माहौल साफ़ होगा तो हम खुद भी हेल्दी रहेंगे और हमारे आसपास मौजूद चीज़ें यानी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो भी हेल्दी रहेंगे। हमें अपने क्लासरूम को साफ़ रखना है, हमें अपने घर में अपने रूम को साफ़ रखना चाहिए, बाकी जो आसपास जगह हैं उन तमाम जगहों को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। फॉरेस्ट्स को, ओशंस को, सबको क्लीन रखना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. Write answers in your science notebook. Question number 1. Why is it important to have a clean environment? Question number 2. List 3 things you do to keep your environment clean. Answer. Why is it important to have a clean environment? Answer is because clean environment keeps humans and animals and plants healthy. Question number 2. List 3 things you do to keep your environment clean. Answer is we can keep the earth clean, we can remove the dust, and we can clean the floor. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने आज के लेसन को बहुत अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।